हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कैरियर यूनिवर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को क्रैश कोर्स के अंतर्गत बताने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको हैं, जैसे सबसे पहले देखेंगे है आपको डिफाइन सेमी कंडक्टर एंड हाउ कैन यू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी का रेंज 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स को हम लोग साइमन भी कहते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। अब देखें, एंड हैज लो फॉरबिडन एनर्जी गैप, और फॉरबिडन एनर्जी जो गैप होता है सेमीकंडक्टर में वो कम होता है और इसका वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच होता है, ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन जंप्स वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अब देखोगे, the conductivity of semiconductor can be increased by either doping and increase in temperature। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो डोपिंग प्रोसेस के द्वारा या टेम्परेचर को इंक्रीज करके बढ़ाया जा सकता है। अब देख रहे हैं, इसमें एक फिगर आप देख रहे हो, इसमें देख रहे हैं कि ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, और दोनों के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से रूम टेम्परेचर पे जा सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट है डिफाइन डोपिंग एंड डोपेंट्स। अगला क्वेश्चन है डोपिंग और डोपेंट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है, एडिशन ऑफ आइदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक etc or trivalent impurity like boron, aluminum, gallium etc to increase the electrical conductivity of a great extent is called doping। स्टूडेंट्स, आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हो, उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जो ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक को मिलाते हैं सेमीकंडक्टर के साथ। और हम मिला सकते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी भी, जो ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में हम लोग मिला सकते हैं बोरन, एल्युमिनियम और गैलियम। तो दैट मीन्स सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है, इसको मिलाकर सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डोपिंग। इसको आप नाम दोगे डोपिंग। अब ध्यान देना है आप लोग को कि डोपिंग के बाद मैंने बोला कि डोपेंट्स किसको कहते हैं, तो ध्यान में रखना है आप लोग को कि डोपेंट्स क्या है। तो डोपेंट्स के बारे में आपको जानना है कि डोपेंट्स वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो इम्प्योरिटी के रूप में हम सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसी सब्सटेंस को हम लोग डोपेंट्स कहते हैं। तो देखें, द इम्प्योरिटी एटम्स आइदर पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट added to a semiconductor to increase its conductivity to a great extent are called dopants। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे डोपेंट्स क्या है। तो डोपेंट्स जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो उस पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग डोपेंट्स कहते हैं। अब आगे आपको अगला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं विदाउट इम्प्योरिटी। दैट मीन्स आपको ध्यान में रखना है कि प्योर सेमीकंडक्टिंग जो मटेरियल होता है जिसमें इम्प्योरिटी नहीं होते हैं, इसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब आप देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ मिला देते हैं इम्प्योरिटी के रूप में, तो आप वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखेंगे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होता है, और एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा वो टेम्परेचर और ये जो डोपेंट्स होते हैं उस पर भी निर्भर करता है। डोपेंट्स क्या करता है, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैपिंग है उसको कम कर देता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले आपको जाएगा, जो इम्प्योरिटी हम ऐड किए हैं वहां डोपेंट्स के पास, और डोपेंट्स के बाद ट्रांसफर हो जाएगा कंडक्शन बैंड में। दैट मीन्स ये जो डोपेंट्स होते हैं बीच में मीडिएटर का काम करता है, जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में आसानी से शिफ्ट करने में मदद करता है। अब देखेंगे number of electron in conduction band and number of free holes in valence band are exactly equal and very small। अब आप लोग को ध्यान देना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस बैंड में जो फ्री होल होते हैं दोनों की संख्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेम होती है और ये बहुत ही कम होते हैं। और इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में जो फ्री होल्स होते हैं वो दोनों कभी इक्वल नहीं होते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, होल कम होगा, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें होल्स ज्यादा होंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स कम होगा। दैट मीन्स दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल आप याद रखोगे, इम्प्योर सिलिकॉन एंड इम्प्योर जर्मेनियम, these are the examples of extrinsic semiconductor। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, उसको कैसे आप डिफाइन करोगे, और उसके बाद आपने देखा डोपिंग, और इसके बाद आपने देखा डोपेंट्स किसको कहते हैं, और आपने इसके बाद देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, लिखकर भी याद करेंगे तो आपको एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके मार्क्स इससे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल के द करियर यूनिवर्स को, और दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।